Hello everyone, welcome to our channel. Today we are here to discuss class 7th maths chapter 1 integers exercise 1.4 introduction properties and all their questions. So start करते हैं एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन से। ये एक्सरसाइज है रिलेटेड टू डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीज़न इंटीजर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती है एंड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करती। सो फर्स्ट इज डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की डिवीज़न कैसे होती है। अगर हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मान लो अगर हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दैट इज़ लाइक ए इज़ डिवाइडेड बाय बी। इफ़ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम उसे होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। होल नंबर्स की डिवीज़न तो मेनली हमें पता ही है कैसे होती है जनरली, तो ये हो सकती है ईजीली। बट अगर हमारे पास एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव नंबर है, like when we divide a positive integer with the negative integer, then division कैसे होगी। चाहे फर्स्ट हमारा इंटीजर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंटीजर की डिवीज़न एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की दोनों की सेम ही होती है। देखिए कैसे होती है। वी हैव नाउ a इज़ डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ b। हमने कैसे डिवाइड करना है इसे, पहले एज अ होल नंबर हमने डिवाइड करना है, साइन को बाद में इसके साथ ऐड करना है। ए को हम डिवाइड करेंगे बी से पहले, तो देन जो आंसर आएगा उसके आगे हम साइन देख के लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंटीजर कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव। लाइक हेयर प्लस माइनस माइनस, सो आंसर जो आएगा इस डिवीज़न का वो आएगा नेगेटिव में, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। चाहे माइनस का ए हो या फिर माइनस का बी हो, इस पे डिपेंड नहीं करता। इंटीजर फर्स्ट भी नेगेटिव हो सकता है या फिर सेकंड भी नेगेटिव हो सकता है। डिवीज़न ऑलवेज ऐसे ही होनी है, डिवीज़न ऑलवेज एज अ होल नंबर करनी है हमने। इसके बाद हमने देखना है कि साइन कौन सा लगेगा। तो ये तो था डिवीज़न फॉर वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव नंबर। सो नाउ डिवीज़न ऑफ बोथ द नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हमारे पास दोनों के दोनों इंटीजर्स ही नेगेटिव हैं तो डिवीज़न कैसे होगी। देखिए ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है। पहले हमने एज अ होल नंबर इसकी डिवीज़न करनी है। एज अ होल नंबर कैसे करेंगे, ए को बी के साथ डिवाइड कर लिया। होल नंबर्स में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं बोल रही हूँ एज अ होल नंबर इनको डिवाइड करके बाद में इसके आगे साइन को इंट्रोड्यूस करना है आंसर में। माइनस माइनस प्लस, सो नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस होता है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा इसकी डिवीज़न का वो आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ तक तीन टाइप्स हो सकती थी इंटीजर्स की डिवीज़न की। फर्स्ट थी अगर हमारे पास दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों, वो तो हम हमेशा अब तक करते आए हैं। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हमें पता है कि डिवीज़न कैसे होनी है। बट अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है, उसके लिए देख के हटे हैं अभी हम कि साइन बाद में देखना है, पहले एज अ होल नंबर डिवीज़न हमने कर लेनी है। देन अगर दोनों नेगेटिव हो तो पहले एज अ होल नंबर डिवाइड करके बाद में साइन इंट्रोड्यूस करना है। तो ये थी मेनली थ्री टाइप्स फॉर द डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स की, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है देखते हैं। जैसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में थी क्लोजर प्रॉपर्टी, बट इंटीजर्स में कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करते। डिवीज़न में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे माइनस ऑफ ए को अगर हम डिवाइड करें माइनस ऑफ बी के साथ, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस ऑफ ए को माइनस ऑफ बी के साथ, इसका आंसर हमें इस फॉर्म में मिल रहा है, लाइक ए बाय बी। इस फॉर्म में हमारा आंसर मिल रहा है, ऐसा आंसर मिल रहा है कि इसकी कटिंग नहीं हो पा रही। लाइक 2/3 हमारा आंसर बच रहा है। मान लो कोई भी मैंने एग्जांपल ली, इसका आंसर मेरा 2/3 बच रहा है, इसकी कटिंग नहीं हो पा रही आगे। तो ये एक इंटीजर तो है नहीं, ये तो एक रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये एक रैशनल नंबर है, इंटीजर हमें नहीं मिला। दो इंटीजर्स को डिवाइड करके हमें एक इंटीजर नहीं मिला, इसीलिए डिवीज़न इज नॉट फॉलो दिस क्लोजर प्रॉपर्टी। Integers are not closed under division. It means next property is the commutative property. Commutative property भी integers नहीं follow करते under division.
अंडर डिवीज़न इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करते। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं हम। वी हैव -8 इज़ डिवाइडेड बाय -4। इसका आंसर क्या आएगा? 4 को हमने 8 को डिवाइड किया, 4 के साथ 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये रिजल्ट है इंटीजर। ठीक है, दो इंटीजर्स को डिवाइड किया, मुझे एक इंटीजर ही ऑब्टेन हुआ, इसका मतलब ये रिजल्ट हो गया। ठीक, बट अगर मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ इसी एग्जाम्पल पे, लाइक 4 को आगे एंड -8 को पीछे रख के इसको डिवाइड करूँ, तो क्या मेरा आंसर सेम आ रहा है? नो। -4 को जब मैं -8 के साथ डिवाइड करूँगी तो मुझे एक p/q की फॉर्म का मिल रहा है, एक डिजिट जो मिल रहा है वो p/q की फॉर्म का मिल रहा है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/2। 1/2 तो कोई इंटीजर है ही नहीं, ये तो एक रैशनल नंबर है, सो दैट इज़ नॉट एन इंटीजर। सो इसलिए डिवीज़न जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स एंड ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ना ही डिवीज़न, इसी रीज़न के कारण डिवीज़न जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करती। डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ डिवीज़न बाय ज़ीरो, कि अगर हम किसी भी डिजिट को ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। इसमें बच्चों को बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डिवीज़न अगर ज़ीरो ऊपर है या ज़ीरो नीचे है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारा आंसर ज़ीरो आएगा, क्या आएगा, वही इंटीजर आएगा या क्या आएगा। तो देखते हैं, इसके मेनली 2 टाइप्स हैं। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस। कोई भी इंटीजर, मान लो a है हमारे पास, अगर मैं उसको ज़ीरो से डिवाइड करूँगी तो वो मीनिंगलेस क्यों आएगा? बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड। किसी भी इंटीजर को, लाइक 2/0 है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। बट इफ़ ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाय एन इंटीजर देन इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैं ज़ीरो को किसी भी इंटीजर के साथ डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? ऑलवेज ज़ीरो। चाहे वो इंटीजर 2 हो, मैंने जनरल वैल्यू ली है a, कोई भी वो इंटीजर हो सकता है, उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? ज़ीरो। दैट इज़ द डिवीज़न बाय ज़ीरो। नाउ वी आर विद द डिवीज़न बाय 1, कि हम 1 के साथ डिवीज़न कैसे करेंगे। एनी होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1, इट गिव्स द सेम होल नंबर। अगर मैं किसी भी होल नंबर को 1 के साथ डिवाइड करूँगी तो मुझे वही होल नंबर मिलेगा आंसर में भी। लाइक मैंने -8 इंटीजर को, ये इंटीजर है -8, इसको मैंने डिवाइड किया 1 के साथ तो मुझे -8 ही ऑब्टेन हो रहा है। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करें 1 से, हमें वही इंटीजर मिलेगा। बट इफ़ एनी इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय -1, किसी इंटीजर को अगर मैं -1 से डिवाइड करूं तो मुझे वही सेम इंटीजर नहीं मिलेगा। क्यों? लाइक देखिए, अगर मैं -8 को डिवाइड कर रही हूँ -1 से तो मेरा आंसर आएगा, 8 को डिवाइड किया मैंने, आंसर आ गया मेरा 8, बट माइनस माइनस प्लस, मुझे सेम इंटीजर विद द सेम साइन नहीं मिला। तो डिवीज़न बाय 1, दैट इज़ द डिवीज़न बाय -1। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी। फर्स्ट इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज़ द एसोसिएटिव, फोर्थ इज़ डिवीज़न बाय 0, फिफ्थ इज़ डिवीज़न बाय 1। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपने माइंड में रख के आप इंटीजर्स की डिवीज़न ईज़िली कर सकते हो, ईज़िली समझ सकते हो। इसके साथ ही इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिवीज़न बाय ज़ीरो। इसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी भी इंटीजर को अगर मैं ज़ीरो को किसी भी इंटीजर के साथ डिवाइड करूं तो मेरा आंसर ऑलवेज ज़ीरो ही आना है। अगर ज़ीरो नीचे है, मतलब ज़ीरो किसी को ही डिवाइड कर रही है, तो दैट आंसर इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये था सारा कंसेप्ट, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर विद द एक्सरसाइज, दैट इज़ 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे इजी पार्ट है ये इस एक्सरसाइज का। इसके हमारे पास 8 पार्ट्स हैं।
सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज़ -30 इज़ डिविजिबल बाय 10। -30 को 10 से कैसे डिवाइड करेंगे हम? 30 को आप इजीली 10 से डिवाइड कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि डिवीज़न हमने इंटीजर्स की कैसे करनी है। पहले हमने एज अ होल नंबर डिवीज़न को फाइंड करना है, देन उसमें क्या करना है, साइन को इंट्रोड्यूस करना है। साइन को इंट्रोड्यूस करना है आफ्टर डिवीज़न। सो फर्स्ट स्टेप करते हैं। 30 को मैंने 10 के साथ डिवाइड किया, ये मेरा आंसर आ गया 3। साइन कौन सा लगेगा? माइनस प्लस माइनस। 10 के आगे कोई साइन नहीं था, इट मीन 10 क्या था? पॉजिटिव साइन का, माइनस प्लस माइनस। बी पार्ट, 50 को मैंने डिवाइड किया 5 से। 50 को 5 से डिवाइड करूँगी ईजिली एज अ होल नंबर, दैट इज़ 10। उसके बाद साइन इंट्रोड्यूस कैसे करना है? प्लस माइनस माइनस। सारे के सारे पार्ट्स सिमिलर हैं इस क्वेश्चन के। 36 को 9 के साथ डिवाइड करूंगी, दैट इज़ 4। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, इसलिए पॉजिटिव का साइन। डी पार्ट, 49 इज़ डिवाइजिबल बाय 49। 49 को अगर मैं 49 के साथ ही डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 49 को 49 के साथ किया 1, साइन माइनस प्लस माइनस, दैट इज़ ऑफ नेगेटिव साइन। नाउ ई पार्ट, 13 इज़ डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2 प्लस 1। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद हम किसे सॉल्व करेंगे? इस डिवीज़न को। देखिए कैसे करेंगे। 2 माइनस का है प्लस 1। देखो 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में से 1 निकाला, दैट इज़ 1। साइन ऑफ ग्रेटर 1, ग्रेटर 1 का साइन क्या है? नेगेटिव। तो अब मैं 13 को डिवाइड करूँगी 1 से, तो क्या आएगा? 13। अब साइन देखना है, एज अ होल नंबर डिवाइड में कर चुकी, प्लस माइनस माइनस, सो साइन इज ऑफ नेगेटिव, दैट इज आवर आंसर। नाउ एफ पार्ट, 0 को मैं डिवाइड कर रही हूँ -12 से, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब है कि 0 डिवाइड हो रहा है -12 से। अब 0 ऊपर है, 0 को मैं डिवाइड कर रही हूँ किसी इंटीजर के साथ, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर होगा 0। लाइक देखो एज अ होल नंबर मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 12 0 से 0, सो आंसर इज 0। क्वेश्चन इज 0। 0 को कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं होता, इसलिए कोई भी साइन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जी पार्ट इज -31 इज डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1। कैसे करेंगे इसको? पहले हमें बॉडम मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। -30 -1, माइनस माइनस प्लस होगा, 30 + 1 दैट इज़ 31, साइन ऑफ ग्रेटर 1। तो मेरा क्या बन गया? -31 को मैंने अब डिवाइड करना है -31 से ही। 31 को 31 के साथ डिवाइड किया, ये मेरा बन गया 1, माइनस माइनस प्लस, सो आंसर आ गया प्लस का 1, दैट इज़ द जी पार्ट। नाउ वी आर विद द एच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो एच पार्ट क्या है? -36 इज डिवाइडेड बाय 12, दैट इज देन डिवाइडेड बाय 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। 36 को एज अ होल नंबर 12 के साथ डिवाइड करके देखिए क्या आंसर आ रहा है हमारा? 3 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? दैट इज 3। 3 किसका आएगा? अब देखिए माइनस प्लस माइनस, डिवाइड बाय 3 एज इट इज़ हमने पीछे वाला राइट कर लिया। अब देखिए 3 को 3 के साथ डिवाइड किया, 1 आ गया, माइनस प्लस माइनस, सो इसका आंसर क्या आ गया? -1। आई पार्ट, -6 + 5 इसको डिवाइड करना है हमने -2 + 1 के साथ। पहले ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन ये वाली ब्रैकेट को, देन उन दोनों के आंसर को डिवाइड करेंगे हम। कैसे करेंगे? -6 + 5, माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 5 निकाले 1, साइन किसका लगेगा? ग्रेटर 1 का। डिवाइड का साइन एज इट इज, -2 में ऐड करना है +1, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में से 1 निकाला 1, साइन ऑफ ग्रेटर 1, दैट इज द सेकेंड इंटीजर। नाउ -1 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, दैट इज 1। एज अ होल नंबर डिवाइड कर चुके, अब हमने करना है माइनस माइनस प्लस, सो आंसर इज +1 हियर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर विद द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास? वेरीफाई दैट a is divided by b plus c, that is not equal to, we have to show what? We have to show that is not equal to a divided by b plus a divided by c। ये हमने शो करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, दैट इज हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं।
ए बी सी की वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी इन टू पार्ट्स में। हमने इस फॉर्मूला में, इस गिवन इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करके शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन हमें बुक में गिवन है। सो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट किया, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू 12 है। सब्स्टिट्यूशन ध्यान से करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट्स अच्छे से डाल के सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसी में बच्चों की मिस्टेक होती है जिसकी वजह से वो आंसर नहीं निकाल पाते। a की जगह पे हमने 12 सब्स्टिट्यूट करना है। डिवाइड का साइन एज इट इज़, बिग ब्रैकेट, b की वैल्यू है -4, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू है इसलिए उसको ब्रैकेट में पुट करेंगे हम। प्लस का साइन फॉर्मूले वाला जो इक्वेशन गिवन थी उसके वाला। c की वैल्यू 2 है हमारे पास, बिग ब्रैकेट क्लोज की। अब हमने पहले बॉडमास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को कैसे करेंगे? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 4 में से 2 निकाले 2, माइनस प्लस माइनस 2 आ गया। साइन ऑफ ग्रेटर वन का साइन लगेगा इसके आगे। अब एज अ होल नंबर पहले सोल्व करते हैं डिवीजन। 2 इज डिवाइडेड बाई 12 इज डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6, प्लस माइनस क्या आ गया? माइनस। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा क्या आ गया? -6। नाउ वी आर विद द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट हैंड साइड क्या है? a इज डिवाइडेड बाई b प्लस a इज डिवाइडेड बाई c। इक्वेशन राइट कर ली मैंने। a की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की 12 जो गिवन थी। यहाँ पे क्या है? डिवाइड। b की वैल्यू क्या है? -4, ठीक है। प्लस फॉर्मूले वाला a की वैल्यू थी 12 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू क्या है? 2, वो सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। अब 12 को 4 के साथ एज अ होल नंबर डिवाइड किया पहले, वो होता है 3 आ गया। प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। ये वाला प्लस एज इट इज़ राइट किया मैंने। 12 को 2 के साथ डिवाइड करूँगी दैट इज़ 6, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो ये 2 इंटीजर्स मुझे मिल गए। अब मैंने क्या करना है? इन 2 इंटीजर्स की एडिशन करनी है मैंने। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज 3। साइन किसका लगता है ऑलवेज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में? ग्रेटर वन का, दैट इज 6 का साइन क्या है? पॉजिटिव। सो 3 इज ऑफ पॉजिटिव। सो इससे हमारा शो हो रहा है यहाँ पे दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड विच वी हैव टू वेरीफाई। दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज b is equals to a is equals to माइनस ऑफ 10 गिवन है हमें b पार्ट का। b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू क्या गिवन है? 1। सो इक्वेशन क्या थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की? इक्वेशन थी हमारे पास a इज डिवाइडेड बाई b प्लस c। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ध्यान से। a की वैल्यू बिकॉज माइनस ऑफ 10 है इसलिए उसको हमने ब्रैकेट में राइट किया। देन b प्लस c की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज़ वेरी इजी। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। अब पॉजिटिव का 2 आया बिकॉज दोनों साइन पॉजिटिव थे। तो -10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, एज अ होल नंबर डिवाइड करते हैं। पहले 10 को 2 के साथ डिवाइड किया मैंने, ये मेरा आ गया 5, माइनस प्लस माइनस। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया मेरा? -5। नाउ राइट हैंड साइड क्या आ रही है मेरे पास? ये थी मेरी जनरल इक्वेशन जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने, दैट इज -10 दैट इज b की वैल्यू क्या है? 1। a की वैल्यू क्या है? -10। c की वैल्यू क्या है? 1। अब 10 को 1 के साथ एज अ होल नंबर डिवाइड किया, वो आ गया मेरा 10। साइन कौन सा लगेगा? माइनस प्लस, दैट इज ऑफ माइनस। सेम इसको सॉल्व किया मैंने। अब दोनों इंटीजर्स मेरे पास आ चुके हैं, मैंने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो क्या होगे? माइनस माइनस प्लस होंगे, 10 + 10 दैट इज 20। साइन ऑफ ग्रेटर वन, दोनों इक्वल है तो तब भी साइन हमने नेगेटिव का लगाना है। दैट इज़ द मेन थिंग हेयर कि चाहे इंटीजर्स इक्वल आ गए हमारे पास बट साइन उनका नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हमें लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो आंसर आ गया मेरा -20। हमने यही शो करना था क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही। दैट इज़ वी ऑब्टेन विद लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नाउ वी आर विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। 369 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा 369 ही आए?
मैंने आपको डिवीज़न बाय 1 बताया था कि किसी भी डिजिट को 1 के साथ अगर डिवाइड करें तो नंबर इटसेल्फ ऑब्टेन होता है। सो आंसर इज़ 1। अब बोल रहे हैं कि -206 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आए। जैसे देखो 2/2 होता है तो कैंसिल होके हमारा आंसर क्या आ जाता है 1। तो -206 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, -206 के साथ ही डिवाइड करेंगे ताकि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो डिवाइड किसके साथ करेंगे, -206 के साथ। नाउ नेक्स्ट पार्ट, किसको मैं 1 से डिवाइड करूं ताकि मेरा 87 -87 आ जाए। अगर किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को मैं 1 के साथ डिवाइड करती हूँ तो मुझे नंबर इटसेल्फ ऑब्टेन होता है, जैसे ऊपर क्वेश्चन में देखा था हमने। तो नंबर इटसेल्फ कब ऑब्टेन होगा, जब मैं उसी नंबर को मैं 1 के साथ डिवाइड करूँ। दैट इज़ -87 को अगर मैं 1 के साथ डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, -87। नेक्स्ट इज 20 को किसके साथ डिवाइड करूँ कि आंसर आ जाए -2। 20 को अगर मैं 10 के साथ डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। एज अ होल नंबर मैंने सोच लिया ये बात। अब नेगेटिव साइन कब आएगा, एक इंटीजर तो श्योर है, ये तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा, इसका तो मैं साइन नहीं चेंज कर सकती। तो दूसरे इंटीजर का अगर मैं नेगेटिव साइन लूँगी तभी मेरे पास नेगेटिव आएगा, बिकॉज प्लस माइनस तो माइनस होता है। सो ब्लैंक में क्या आएगा, -10 -2। नाउ नेक्स्ट इज -75 को मैं किसके साथ डिवाइड करूं ताकि मेरा आंसर -1 आ जाए। 1 आंसर तभी आता है अगर हम नंबर को इटसेल्फ डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 75 को 75 से डिवाइड करूंगी तो मेरा 1 तो आ जाएगा। अब -75 लाना है मैंने, तो मैं इसको -75 से नहीं डिवाइड करूंगी, प्लस से ही डिवाइड करूंगी, बिकॉज जो नंबर मुझे गिवन है उसमें ऑलरेडी नेगेटिव का साइन डाला हुआ है। तो मुझे नेगेटिव का साइन अपने न्यू वाले ब्लैंक वाले नंबर में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ द 87, दैट इज़ -87 को किसके साथ डिवाइड करूँ कि मेरा 87 आ जाए। 87 को अगर 1 के साथ डिवाइड करूँगी तभी 87 आएगा, बट ये गिवन 87 माइनस का है, हमें पॉजिटिव 87 चाहिए आंसर पे। तो मैं डिवाइड किससे करूँगी, -1 से, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। एफ पार्ट इज ब्लैंक डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू -1। किस नंबर को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूं ताकि मेरा आंसर -1 आ जाए। पहले तो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए तभी कैंसिल होके 1 आएगा, दैट इज़ 48, बट मुझे नेगेटिव का 1 चाहिए आंसर में। तो किसके साथ डिवाइड करूंगी मैं, -48 को 48 के साथ, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए। नाउ लास्ट ब्लैंक, -12 इज डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 3। सिमिलरली बाकी ब्लैंक्स की तरह आप ये भी कर सकते हो, अक्षर होगा जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँ कि 3 मिले, दैट इज़ 12। नेगेटिव का चाहिए इसलिए नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवा दिया, बिकॉज गिवन डिजिट में नेगेटिव साइन नहीं था, और नेगेटिव आंसर में तभी आएगा अगर हम एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस करेंगे इस इक्वेशन में। सो दैट इज़ द लास्ट ब्लैंक। वी आर डन विद द थर्ड पार्ट ऑफ द 1.4 एक्सरसाइज। नाउ वी आर विद द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स इन द फॉर्म ए (b) सच दैट a को अगर हम b से डिवाइड करें तो मेरा आंसर -3 आए हर एक पेयर में। ऐसे 5 पेयर्स मैंने राइट करने हैं इस फॉर्म में, ताकि अगर मैं a को डिवाइड करूं b के साथ तो मेरा आंसर -3 आए। तो ऐसा एक पेयर इन्होंने बता दिया है ताकि हमारा आंसर में हमें हिंट मिल सके। पेयर इन्होंने बताया है 6, -2, बिकॉज बोल रहे हैं अगर मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूँ -2 के साथ तो मेरा आंसर आ रहा है -3। अब 5 पेयर्स हमने खुद से फाइंड आउट करने हैं। आंसर क्या होना चाहिए, a को डिवाइड करने के बाद आंसर होना चाहिए मेरा -3। तो देखिए कैसे होगा, अगर मैं 12 को 4 के साथ डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर 3 आ रहा होता है। तो अगर मैं इसके दोनों में से किसी भी एक इंटीजर में नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस करवा दूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो एक पेयर बन गया 12 को डिवाइड करेंगे -4 के साथ, तो एक पेयर मेरा बन गया 12, -4। इसको ऑपोजिट दूसरा पेयर बना देंगे मैं हम -12, क्योंकि माइनस का साइन किसी मर्जी इंटीजर के आगे हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि 1 नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर की डिवीज़न कैसे होती है, उससे ये चीज़ आई है कि किसी भी इंटीजर को मैं आगे पीछे राइट करके -3 ऑब्टेन कर सकती हूँ। नाउ
ये तो इन्होंने ही गिवन दिया था हमें, वो वाली इक्वेशन एक राइट कर दी, 3 पेयर्स बन गए, 2 पेयर्स और बनाने हैं मैंने। 9 को अगर मैं 3 के साथ डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर 3 आएगा। अगर मैं नेगेटिव कर दूँ एक इंटीजर तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो और एक पेयर क्या बन गया मेरे पास, दैट इज़ 9, -3। इसका ऑपोजिट एक पेयर और भी हो सकता है, -9, 3। आप इसे भी राइट कर सकते हो। ये दोनों सिमिलर पेयर्स हो गए, ये दोनों सिमिलर पेयर्स हो गए, ये हमें गिवन था। 1 2 3 4 5 पेयर्स कंप्लीट हो गए। और भी बहुत सारे वेज हैं इसको कंप्लीट करने के। एक पेयर और देख लेते हैं। अगर 30 को 10 के साथ डिवाइड करूँगी तो भी मेरा आंसर 3 ही आएगा, और वो भी नेगेटिव का आएगा, बिकॉज मैंने एक इंटीजर को माइनस साइन के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसका पेयर क्या बनेगा मेरे पास, -30 और 10 का पेयर बनेगा। 5 पेयर्स बोले थे, मैंने 6 पेयर आपको बता दिए हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ वी आर विद द 5th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 1.4। तो 5th क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। ठीक है, दोपहर का टेम्परेचर बताया गया हमें कि 10 डिग्री सेल्सियस है, 0 से अबव, मीन्स +10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एट द 12 नून। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight, अगर ये टेम्परेचर 1 घंटे की स्पीड से 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है विद until कब तक, मिडनाइट, मतलब रात, आधी रात तक। अगर मैं इस टेम्परेचर को आधी रात तक 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस अगर मैं डिक्रीज कर रही हूँ, देन एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर इज बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कब 8 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा। What time would be the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। टाइम बताना है कि कब 8 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बिलो होगा, उसका टाइम बताना है हमने। 0 के बिलो का मीन्स जब -8 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उसका हमने टेम्परेचर का टाइम बताना है कि कब हुआ ये। एंड देन व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स एट द 12 AM टेम्परेचर कितना है। अब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता होता कहाँ तक पहुँच गया, वो हमने बताना है कि टेम्परेचर अब डिक्रीज़ होते होते एट द 12 AM टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नाउ वी आर विद द सोल्यूशन। टेम्परेचर हमें 12 नून का बताया था 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, मीन्स क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर। दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर दैट इज़ पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस था। 1 घंटे के बाद डिक्रीज़ होने का उन्होंने हमें वैल्यू बताई हुई थी। तो हम जो इंटरवल्स लेंगे वो 1 घंटे के लेंगे। टेम्परेचर एट 1, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7, 8, 9, 10, 11 PM एंड एट द मिड नाइन लास्ट पे दैट इज़ द 12 AM। यहाँ तक हमें चाहिए था। अब स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम 1 PM पे टेम्परेचर क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 2 डिक्रीज़ हो गया तो -2 कर देंगे, दैट इज़ 8। सिमिलरली 2 बजे 8 था, उसमें से 2 इंक्रीज़ हो गया 2 बजने तक, -2 किया 6, 4। तो सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हो यहाँ पे से कि कैसे कैसे मैंने वैल्यूज़ ऑब्टेन की हैं। एट द 8 PM क्या आएगी वैल्यू मेरी, -4 था टेम्परेचर 7 PM पे, वो और इंक्रीज़ हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ -6 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करते करते 11 PM पे मेरा टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस आ गया, और 12 AM पे हमारा टेम्परेचर क्या आ गया, -14 डिग्री सेल्सियस। एक तो हमने फाइंड करना था कि जब 8 डिग्री बिलो 0 मीन्स -8, 8 डिग्री बिलो 0 का मीनिंग है -8, 0 से भी 8 नीचे। -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो का टेम्परेचर कब से होना स्टार्ट होगा, उसका टाइम बताना था, दैट इज़ द 9 PM। 9 PM पे क्या होगा, टेम्परेचर हमारा बिलो होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये हमारा। सो हम राइट करेंगे द टाइम इज़ एट 9 PM द टेम्परेचर स्टार्ट्स बिलो द -8 डिग्री सेल्सियस। नाउ और हमने क्या फाइंड करना था कि मिडनाइट पे दैट इज़ 12 AM पे टेम्परेचर हमारा कितना होगा। सो कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ हम सारी फाइंड कर चुके हैं। 12 AM पे टेम्परेचर कितना आया है, -14 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ द आंसर ऑफ द सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट of the question. That is the temperature at 12 AM is -14 degree Celsius. So now we are with the 6th question.
That is, in a class test, 3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. No marks are for not attempting any question. क्लास टेस्ट हो रहा है हमारे पास एक, यहाँ पे 3 मार्क्स गिवन दे रहे हैं टीचर हमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स रिड्यूस कर रहे हैं एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए। जो क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिल रहा, ना ही कोई कट हो रहा है, मीन्स 0 मार्क्स। अब हमारे पास 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट इज राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इन हिज टेस्ट इफ शी हैज़ 12 करेक्ट आंसर्स एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। 20 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं राधिका ने, उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। हमने फाइंड करना है कि कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो मार्क्स उसने कितने ऑब्टेन किए? 20। तो करेक्ट मार्क्स हमें करेक्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं, उनके हम मार्क्स फाइंड कर लेते हैं। पहले तो 12 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलने थे। सो 12 इंटू 3 दैट इज़ 36। 36 मार्क्स तो उसे करेक्ट क्वेश्चंस के मिल गए। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन भी तो थे, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन में से मैं करेक्ट वाले को माइनस कर दूंगी। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा -16। -16 मेरा कैसे आ गया? बिकॉज इनकरेक्ट क्वेश्चन के मैं मार्क्स ऑब्टेन करके हटी थी, मैंने 20 में से माइनस किया था 36 को, ये थे ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये थे करेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स। तो मुझे इनकरेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स पता चल गए। अब इनकरेक्ट क्वेश्चंस पता चल गए, उसके मार्क्स इतने मिले हैं। अब कैसे पता करूँगी कि उसने क्वेश्चन कितने इनकरेक्ट अटैम्प्ट किए थे? हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसके 2 मार्क्स माइनस होने थे, तो उसको मैं -2 के साथ डिवाइड कर दूंगी। किसको? -16 को। मार्क्स ऑफ द इनकरेक्ट क्वेश्चंस को मैं -2 के साथ डिवाइड करूंगी। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर मेरा आ रहा है 8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस आर 8 क्वेश्चंस उसने रॉन्ग अटैम्प्ट किए थे। नाउ वी आर विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन हिज टेस्ट। तो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वाज ही अटैम्प्टेड रॉन्ग? इनकरेक्ट कितने उसने अटैम्प्ट किए हैं? -5 मार्क्स उसे टेस्ट में ऑब्टेन हुए हैं, 7 उसने करेक्ट किए थे, इनकरेक्ट के हमने फाइंड करने हैं। सिमिलर टू द ऊपर वाले क्वेश्चन के सिमिलर ही है ये भी। मार्क्स ऑब्टेन दैट इज -5, करेक्ट क्वेश्चन उसने 7 किए थे, तो 7 के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे। तो करेक्ट मार्क्स कितने हो गए इसके? 21। तो इनकरेक्ट मार्क्स कितने हुए? -5 ऑब्टेन्ड मार्क्स में से करेक्ट वाले का माइनस कर देंगे। इनकरेक्ट कितने किए उसने? -26 मार्क्स का पेपर उसने इनकरेक्ट किया। अब इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने किए? जितने मार्क्स इनकरेक्ट किए उसको हम डिवाइड करेंगे इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन के मार्क्स के साथ। इनकरेक्ट मार्क्स कितने मिलने थे हर एक क्वेश्चन के? -2 मिलने थे। हर एक क्वेश्चन के इनकरेक्ट मार्क्स मिलने थे -2। तो इनकरेक्ट मार्क्स के साथ मैंने इनकरेक्ट मार्क्स को डिवाइड किया जो कि एक क्वेश्चन के थे, ताकि मुझे नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस फाइंड हो जाएं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को मैंने डिवाइड किया 26 को मैंने डिवाइड किया 2 के साथ, दैट इज़ 13। सो 13 क्वेश्चन मोहिनी ने रॉन्ग अटैम्प्ट किए, जिसकी वजह से उसके -5 मार्क्स आए इन हिज क्लास टेस्ट। दैट इज़ ऑल अबाउट द 6th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स। Now we are with the last question of the exercise 1.4, that is the 7th question. 7th question is, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If it descends start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach the -350 meter? एक एलिवेटर को हम ऊपर से नीचे की तरफ भेज रहे हैं, उसकी हमें रेट गिवन है कि कितनी स्पीड से वो नीचे आ रहा है। स्पीड गिवन है दैट इज़ 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो नीचे की तरफ आ रहा है। बोल रहे हैं कि अगर ग्राउंड लेवल से हम 10 मीटर ऊपर उसको चढ़ा के फिर उसको नीचे की तरफ भेजें, देन वो कितना टाइम लेगा वो हमने फाइंड करना है कि वो ग्राउंड लेवल के -350 मीन्स ग्राउंड लेवल से भी 350 मीटर्स वो नीचे चला जाए, तो वो कितना टाइम लेगा वो हमने फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम फाइंड। टोटल डिस्टेंस पहले उसने कितना कवर किया वो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा। तो टाइम हमने फाइंड करना है। पहले इसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस एलिवेटर ने कितना कवर किया। दैट इज़ 10 मीटर अबव द ग्राउंड के।
एंड 350 मीटर्स ग्राउंड के नीचे था। सो इन दोनों को हमने कंबाइन किया, दैट इज़ 360 मीटर्स एलिवेटर ने टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब स्पीड हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज़ 6 मीटर पर मिनट। तो इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे टाइम की वैल्यू, तो हमारे पास क्या होगा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी इजीली। कैसे करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। सो डिस्टेंस कितना कवर किया था, 360 मीटर्स। स्पीड हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 6। इसको डिवाइड करके कैंसिल करेंगे, 60 आ रहा है तो 60 मिनट में आई, बिकॉज स्पीड हमें गिवन थी 6 मीटर पर मिनट की स्पीड गिवन थी, तो आंसर किस में आया, मिनट में। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। सो टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू रीच 360 मीटर्स, that is 1 hour, which we have to find. So with this we are done with all the questions of the first chapter. इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं, मैं सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, आप सारे पार्ट्स इसके इजीली देख सकते हो। सारे नोट्स इस चैप्टर के गिवन हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में, हर एक वीडियो के नीचे आप देख सकते हो, फुल चैप्टर के नोट्स आपको गिवन हैं। फॉर एनी क्वेरी फॉर इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक माई वीडियो and share with your friends if you get any of the useful content in this video. Thanks for watching my video.